और मैं तो चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, मैया योजना जो चिल्लाते हैं ना, ये मैया योजना ये अगर बाहर आते तो नहीं भी देते, ये गए अंदर, इसीलिए मैया योजना पास हुआ। हाँ मैं कह रहा हूँ, कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, सब प्रलोभन के जाल में जनता को मैं तो आप हमको विकास मुद्दे की बात है। अस्पताल आज तक पाकुड़ में नहीं है। मैं 4 अस्पताल पूरे प्रखंड में 10-10 किलोमीटर पर बना के रखा, सारा अस्पताल खंडर बना दिया इन्होंने, एक अस्पताल को चालू नहीं कर सका। अपना अस्पताल जो बना उसमें दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, सिर्फ काटने के लिए कि आप बंगाल जाओ, बस कोई भी जाते हैं मरीज तो बंगाल भेज देते हैं। क्या कौन जनता जनविश्वास और लोकतंत्र का महापर्व झारखंड में शुरू हो चुका है और अभी हम रांची से लगातार जो है हमारी जो टीम है पूरी विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें लगातार घूमने का कार्यक्रम कर रही है और लगातार चुनावी चौपाल के माध्यम से तमाम जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाकर उनकी जन समस्याओं, जनप्रतिनिधियों का राय, एजेंडा पे बात कर रही है। अभी हम मौजूद है पाकुड़ जिले में और पाकुड़ जिले का ये पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र है जो सबसे वीआईपी और हॉट सीट माना जा रहा है पूरे झारखंड का। पाकुड़ की जब हम बात करते हैं तो पाकुड़ की विकास इन 5 सालों की एजेंडा की जब हम चर्चा करते हैं तो इस पर चुनाव लड़े जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सपा पार्टी के प्रत्याशी, मतलब साफ है, लाल टोपी है, लाल झंडा है और लाल कलर जो होता है खतरे का निशान भी होता है। हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से हम अख्तर साहब से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये लाल टोपी जो आप लेकर चले हैं क्या लग रहा है 2019 का इतिहास पर दोहराएगा क्या? देखिए, लाल झंडा तो आप लोग जानते हैं, हर जहाँ भी एक नया मोड़, नई हवा आती है वो लाल ही झंडा से होता है। विपक्ष के खिलाफ भी अगर कुछ होता है और आप देखिएगा कहीं भी अगर कोई इस तरह का क्षति होने पर जब इंसान आमादा होता है तो लाली झंडा से सब कुछ होता है। इसलिए ट्रेन को भी रुकी जाती है कभी तो लाल झंडा ही से रुकी जाती है। सियासत की कुर्सी को रोकने चले हैं आप? हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं रोकने नहीं, मेरा जनता लाल झंडा लेके निकल गए हैं कि अब हम जो इंजन इधर उधर भाग रही है उसको रोक दे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हमारा जनता ही लाल झंडा लेकर के उतर गए मैदान में। क्षेत्र की विकास समस्याओं की जब हम बात करते हैं तो मुख्य समस्याएं अभी आपके क्षेत्र में क्या है जिस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं 4 मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं और चारों मेरा संगीन मुद्दा है जो आप सोच नहीं सकते हो। सबसे बड़ा संगीन मामला है कि मेरा पाकुड़ विधानसभा में एक भी अस्पताल नहीं है। यहाँ तक के पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल घोषित नहीं कर सका। जहाँ का एक आदमी, एक शख्स 20 साल रहा हो और 20 साल में स्पीकर रहा हो, 2 मर्तबा मंत्री हुआ हो और प्रेजेंट में वो विकास मंत्री है। विकास किसको कहते हैं? नरेगा लगाने के लिए? नरेगा साफ करने का विकास है क्या? और खिचड़ी खिलाने की नरेगा ये विकास होता है क्या? विकास तो होता है हेल्थ को लेकर के, विकास होता है एजुकेशन को लेकर के, विकास होता है किसान को कैसे फैसिलिटी दे करके प्लान को रुका जाए, विकास होता है फैक्ट्री खोल करके। विकास ये नहीं कि मैं गिना दूंगा क्या दिया। अब मुद्दा क्या है हमारे यहाँ? मैया योजना। कोई एक मुद्दा मंत्री के पास नहीं है जो खड़ा होकर के बोल दे, ताकत नहीं है बोलने का सिवाय। और मैं तो चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, मैया योजना जो चिल्लाते हैं ना, ये मैया योजना ये अगर बाहर आते तो नहीं भी देते, ये गए अंदर, इसीलिए मैया योजना पास हुआ। हाँ मैं कह रहा हूँ, कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, सब प्रलोभन के जाल में जनता को मैं तो आप हमको विकास मुद्दे की बात है। अस्पताल आज तक पाकुड़ में नहीं है। मैं 4 अस्पताल पूरे प्रखंड में 10-10 किलोमीटर पर बना के रखा, सारा अस्पताल खंडर बना दिया इन्होंने, एक अस्पताल को चालू नहीं कर सका। अपना अस्पताल जो बना उसमें दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, सिर्फ काटने के लिए कि आप बंगाल जाओ, बस कोई भी जाते हैं मरीज तो बंगाल भेज देते हैं। क्या कौन सा है आज हमारे क्षेत्र में हमारे प्लाइन आप देखिए, ये पाकुड़ के सरजमीन में जो हावड़ा के बाद सबसे बड़ा हमारा रेणु देता हमारा स्टेशन, वहाँ की माँ बहनें बंगाल धान रोकने जाती हैं। कल गया तो मेरे कुछ औरतें कहा कि हम ईटा पाटने जाए, कहा बर्धमान,
10 घर मेरा, कौन गांव था वो, चंगाडा की 10 औरतें, हमारी बेबी भाभी लोग, हमारी बेटी फैमिली लेकर ईटा काटने जा रहे हैं। हमको तो शर्म होनी चाहिए कि हमारा पानी पूरा खोल दे रहा है, बरसात में डुबाता है, बहाता है, और गर्मी में सब बंगाल वाले इष्ट करता है पानी को, और हमारी उसी पानी से खेत जोतते हैं और हमारी औरत जाके धान रोपते आते हैं। ये हम लोग को शर्म ही नहीं है। सबसे पहले मेरा चुनाव का मुद्दा यही, अस्पताल चालू करना है मुझे। दूसरा मेरा मुद्दा है, हम पलायन को रुकेंगे, खेती बाड़ी में पानी दे करके हम अपने विधानसभा में हर जगह पानी का व्यवस्था करें। 4 नदी मेरे विधानसभा में है, चारों नदी में स्विच गेट दूंगा, ये मेरा वादा है जनता से, और पलायन को मैं हाफ कर दूंगा जाने से। आज मेरा आदमी कोदल और खुरपा लेके बेंगलोर जाता है, और मेरे पैसा से दुनिया चलती है। मेरे पैसा, मजदूरों के घर में मेरा पैसा 37, 40, 50 करोड़ मिल जाता है, और मेरे जनता को पानी नहीं मिलता है जी। एजुकेशन नहीं है, अस्पताल में दवा नहीं है, सांप पड़ता है दवा नहीं, और हमारे पैसा से दुनिया चलाती है। इसलिए मैं, हमारे जनता की ये अब नज़र खुल गई है। हमारी जनता चाहते हैं कि खास करके किसान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, और किसान का मुद्दा अगर पानी में रोक देता हूं तो गर्मी में जो हमारी औरत यार बरसात में निवारी करने जाते हैं, हमारी इतनी ज़मीन है यहाँ कि ज़मीन से मैं आधा रोजगार में दे सकता हूँ आदमी को, आधा रोजगार। और मेरे पास यही एक रास्ता है, इसलिए कि हमारे यहाँ पहाड़ में जो पत्थर था, पत्थर खा गया, पर 10% पत्थर नहीं पड़ रहा पाकुड़ प्रखंड में, सारा पत्थर खत्म हो गया। और हम चाहते हैं कि सरकार जो दी हुई है, सरकार जो आज 1000 रुपया दी है, हम जानते हैं सरकार 1000 दी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सरकार के 1000 रुपया कम नहीं है, लेकिन समय के अनुसार 1000 दिए थे। हम लोग आएंगे तो मैं जोर गला से कहूँगा, सरकार से भी कहता हूँ कि अगर जीतता हूँ तो मैं 3000 रुपया करने के लिए जान जी दे दूंगा। हफ्ता के हफ्ता मैं विधानसभा में खड़ा रहूंगा। सबसे ज्यादा आप ही बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2100 रुपया, कल जो है 3000 दूंगा। जय मैम 2500 करे, आप 3000 के बाद 3000 करूंगा, जिधर जाऊंगा मैं। एक सवाल होगा, नरेंद्र मोदी कल पहुंचे हुए थे झारखंड, आप ही जा रहे हैं, आपके विपक्ष में आजसू पार्टी के उम्मीदवार हैं, बिल्कुल सही, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, और भी बहुत सारी पार्टियां आपके विपक्ष में चुनाव लड़ रही है। मुख्य विपक्ष की जब हम बात करते हैं, आपका कौन है, कौन दिख रहा है विपक्ष प्रतिद्वंदी? भाई जो भी खड़े हुए वही विपक्ष मेरा है। मेरा विपक्ष सब यही है, जो मैं ही, मेरा विपक्ष 10 तो 15 20 सभी विपक्ष है, मैं किसी को खास क्यों करूंगा। एक चीज CA NARC की जब हम बात कर लेते हैं, साफ कर रहे हैं मोदी जी कि वो लागू होगा, क्या कहेंगे साहब आप इस चीज पर? सबसे पहले तो मोदी जी को मैं पैगाम देता हूँ, एक खबर भेजता हूँ। मोदी जी, ये पाकुड़ विधानसभा है, शायद कि इतिहास आपको ही मालूम होना चाहिए। यहाँ के लोग अंजुमन जेल में गए हैं आज़ादी में, यहाँ के लोग लाखों लोग, हम इतिहास, हमारे यहाँ इतिहास पढ़े लिखे नहीं बनाए, सिर्फ इतिहास नहीं, लेकिन हिंदुस्तान को आज़ाद करने में यहाँ की इतिहास इतनी है, आ ही रही किताब आपको दिखेगा। दिल्ली और बंबई से इतिहास नहीं बना था, दिल्ली से भाग करके सरजमीन में आया, जंगल था ये, और यहाँ से लड़ी गई हमारा पाकुड़ की सरजमीन से। कहाँ आप लोग हैं? मोदी जी को भी कहता हूँ, कुछ नहीं काम करेगा ये दवा इलाज। इसलिए आपका आदमी है सब यहाँ, आपके असली आदमी हैं, जो हो सकता है कि आपसे पहले के भी आदमी यहाँ हैं। और क्या कहूँगा, आप लोग बॉर्डर बांग्लादेशी पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ हैं, लेकिन हमारा जनता तो यहाँ के हमेशा के हमेशा यहाँ के लोग हैं। कोई झुटगोसी NRC लगाइए ना, NRC में क्या है, हमारा NRC का आदमी नहीं मिलेगा ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारे। हम लोग, दूसरी बात है कि हमारे विभाग, सरकारी विभाग ने दे दिया 0, यहाँ का आदमी को 0 दिखा दिया। पाकुड़ विधानसभा, बर्रा विधानसभा में एक भी घुसपैठी नहीं है, सब असली आदमी हैं, जो 200, 400, 400, 500 साल से बैठे हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र है। इसीलिए मैं विपक्ष के तमाम लोगों, दोस्तों को कहता हूँ, बगैर अपने जनता को, अपने आदमी जनता को बदनाम ना कराइए। सभी का भाई है, सभी का बहन है, सभी का एक हम लोग की फैमिली है, फैमिली की तरह रहने दीजिए। ये सब बात करने से आपको सरकारी पदाधिकारी आपको ही जो कहेंगे उसको झूठ बना देगा, इसलिए कि उसके पास कोई दलील नहीं है। इसलिए तमाम भाइयों से जो लोग घुसपैठी का नाम लेते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, मुद्दमाना गुजारिश अपील है कि फालतू का ये घुसपैठी खा के कोई फायदा नहीं होगा। चुनाव नज़दीक है, 20 तारीख को मतदान यहाँ पे होना है,
जनता को क्या कहेंगे अपनी तरफ से? किस मामला में? मामला तो मेरा जनता को ही कहेंगे कि जनता, आपने 20 बरस देखा एक शख्स को मंत्री बना के देखा, स्पीकर बना के देखा, 2 मंत्री MP 20 बरस से। अकील अख्तर को 1 मरतबा जिताया था, 78 पुल पुलिया किया था मैंने, 78 पुल पुलिया किया था। वो काम हुआ था हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद। आपकी चैनल से मैं कहता हूँ, पूरे झारखंड के जितने हैं, खासकर पाकुड़ के MP और MLA के जितने हैं, भारत आज़ाद होने से पहले, भारत आज़ाद होने तक जितना काम 2009 से 14 तक हुआ, आज तक उतना काम नहीं हुआ था, नहीं दिखा सकता है। एक नदी में 1 पुल लिया था 2009 से, मैंने 6 पुल बनाया। बरहवा और पाकुड़ से जाने के लिए टमटम और भैंस गाड़ी जाती थी, अकील अख्तर बनाया। पाकुड़ की विधानसभा के लोग 2009 से पहले PWD रोड नहीं जानता था।